नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ओडीआई मैच होने वाला है वर्ल्ड कप का। और ये मैच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस मैच की प्रिडिक्शन हम आपको देने वाले हैं, सबसे बेस्ट टीम प्रिडिक्शन। क्योंकि इसमें हम आपको ग्रांड लीग, स्मॉल लीग और हेड टू हेड तीनों फॉर्मेट विन कराने वाले हैं। जैसा कि पिछले दोनों दिनों से जो हमने बताया था कि हमने 75 हार्ड डे विनिंग चैलेंज स्टार्ट किया है, उसका तीसरा दिन है और तीसरे दिन फिर लगातार आपको विनिंग कराने वाले हैं। कल जिस प्रकार से विनिंग कराई, परसों जिस प्रकार से विनिंग कराई थी आपको, इसी प्रकार से इस मैच में आपको ग्रांड लीग जिताने वाले हैं। ठीक है, तो ग्रांड लीग जीतने के लिए कौन कौन से प्लेयर्स, वो 11 प्लेयर्स कौन से रहेंगे जो आज आपकी टीम में रहने चाहिए, वो कौन से बॉलर रहेंगे जो आज सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से बल्लेबाज रहेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, पूरी प्रेडिक्शन हम आपको देने वाले हैं इस मैच के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पर पहली बार आए हैं और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो मैच होने वाला है, ये मैच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बता दूं, कोई भी मैच जीतने से पहले उसको जानना जरूरी होता है पिच के बारे में। पिच के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो पिच जो होने वाली है बैटिंग की पिच रहने वाली है, यानी कि बल्लेबाजी की पिच रहने वाली है। स्कोर अच्छा खासा देखने को मिलेगा, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो चाहे वो बांग्लादेश की तरफ से हो, स्कोर बनेगा। साथ ही साथ तेज गेंदबाजों के साथ साथ जो स्पिनर गेंदबाज है उनको भी सहायता मिलेगी, यानी स्पिनर जो गेंदबाज है उनको भी बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। स्पिनर भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और खास करके एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस मैच के लिए साकिब अल हसन है वो सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेंगे और इस मैच के लिए आपको विराट कोहली को ड्रॉप करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्यों करना है उसके पीछे का भी रीज़न बता दूंगा। अब इसके अलावा पिछले 5 ओडीआई मैच के यदि वो एवरेज स्कोर की बात करें तो 288 रन का है, यानी कि बाउंड्री बहुत ही छोटी है। एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि यदि इंडिया समथिंग मेरे को लग रहा है 350 प्लस का टारगेट कर देगी इस मैच के लिए, और यदि बांग्लादेश पहले खेलती है तो 320 प्लस का टारगेट बांग्लादेश की टीम भी कर देगी। ठीक है, तो यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच रहेगा, बहुत ही ज़्यादा स्कोर बनने वाला है। तो अगर आप सेफ में जाना चाहते हो तो सबसे जरूरी है कि आपको बल्लेबाजों को लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि बल्लेबाज इस पिच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये जो ग्राउंड है, ये जो पिच है, ये जो बाउंड्री है, पिच तो सॉरी बराबर है, ये जो ग्राउंड है और ये जो बाउंड्री है ये बहुत ही छोटी है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोर देखने को आपको मिलेगा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर में आपको किस किस को लेकर के चलना है। तो विकेट कीपर में हमारे पास ऑप्शन है एम रहीम का, लोकेश राहुल का, लिटन दास का, ईशान किशन का। ईशान किशन शायद प्लेइंग 11 में आपको देखने को नहीं मिलेंगे और इंडिया की तरफ से प्लेइंग 11 में कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं, इस पिछले मैच के लिटन दास, लोकेश राहुल, एम रहीम 3 खिलाड़ी हमारे पास है। पिछले मैच में मैंने बोला था लोकेश राहुल को ड्रॉप कर देना क्योंकि उसकी बैटिंग आएगी नहीं, तो आपने लोकेश राहुल को ड्रॉप कर दिया तो आपने विनिंग भी की होगी। इसी प्रकार से आज फिर से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं विकेट कीपर सेक्शन को छोड़ करके जो बात बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं बैट्समैन की, कि बैट्समैन में से किस किस को लेकर के चलना है। और इस चीज़ की गारंटी है कि जिस जिसका भी लॉस हुआ है, मेरे को पता है काफ़ी लोग लॉस से जूझ रहे होंगे, उन सभी का लॉस इसी मैच से कवर हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपको जो टीम टेलीग्राम चैनल, फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाकर के ज्वाइन कर लो। जब भी टेलीग्राम चैनल पर जितनी भी टीम दूँ, 10, 5, 7, 8 जितनी भी दूँ, सारी कॉपी करके लगा देना, बहुत ज़्यादा विनिंग करोगे। ठीक है, साथ के साथ अब बैट्समैन की अगर हम बात करें तो बैट्समैन में हमारे पास रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, शुभम गिल है, श्रेयस अय्यर है, और इसके अलावा महबूबुल्लाह है, इसके अलावा एनुसन संतो है, टी हैरिडो है, टी हसन है। काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमारे पास है। तो सबसे ज़रूरी जो प्लेयर है वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को आप बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना बांग्लादेश के साथ, क्योंकि रोहित शर्मा का बांग्लादेश के खिलाफ हमेशा बल्ला बोलता है, काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं। साथ के साथ फिलहाल रोहित शर्मा फॉर्म में है और जब भी वर्ल्ड कप के मैच होते हैं तो रोहित शर्मा फॉर्म में हमेशा ही रहते हैं। पिछला वर्ल्ड कप आप उठा करके देख लीजिए, ये वाला वर्ल्ड कप आप उठा करके देख लीजिए, रोहित शर्मा परफॉर्मेंस करेगा बंदा। ठीक है, रोहित शर्मा काफ़ी बड़ा स्कोर करेगा आप सभी के लिए, और इस मैच में फिर से आपको 50 प्लस जो है स्कोर करके दे करके जाएगा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को ड्रॉप बिल्कुल नहीं करना है, ग्रांड लीग हो, स्मॉल लीग हो या हेड टू हेड हो, तीनों फॉर्मेट में आपको इनको लेकर के चलना है। साथ ही साथ रोहित शर्मा को ग्रांड लीग में लेने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो टीम दे रहा हूं ये ग्रांड लीग की दे रहा हूं, इसके बाद जो टीम दूंगा स्मॉल लीग की दूंगा, और फिर जो टीम दूंगा वो हेड टू हेड की दूंगा। ठीक है, तो अब रोहित शर्मा है वो इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्योंकि काफ़ी अच्छी फॉर्म में है और पिछले सभी मैचों में बंदे ने परफॉर्म भी किया है। इसके साथ साथ विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो है साकिब अल हसन। कौन है साकिब अल हसन? हालांकि साकिब अल हसन रोहित शर्मा की भी कमजोरी है, लेकिन रोहित शर्मा खेल जाते हैं, लेकिन विराट कोहली और साकिब अल हसन जब भी आमने सामने होते हैं तो जीत जो है हमेशा साकिब अल हसन की होती है
है। दूसरी चीज़, बांग्लादेश के खिलाफ विराट कोहली कभी भी स्कोर नहीं कर पाया है बंदा, तो इस मैच के लिए आप विराट कोहली को फ्लॉप कर सकते हैं। लेकिन साथ के साथ आपको क्या करना है, विराट कोहली को फ्लॉप जब कर सकते हैं जब आप साकिब अल हसन को कैप्टन या वाइस कैप्टन लेकर के चलें। यानी साकिब अल हसन को आप कैप्टन या वाइस कैप्टन लेकर के चल रहे हैं तो विराट कोहली को आप फ्लॉप कर सकते हैं। लेकिन यदि उसको ड्रॉप कर रहे हैं, साकिब अल हसन को, दो टीम बना लीजिए, दूसरे में साकिब अल हसन को ड्रॉप करके विराट कोहली को ले लीजिए। इससे क्या होगा कि यदि विराट कोहली चल गया तो साकिब अल हसन फ्लॉप हो जाएगा, और साकिब अल हसन चल गया तो विराट कोहली फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम टीम बना करके देने भी वाले हैं वैसे टेलीग्राम पर। तो विराट कोहली को फिलहाल के लिए मैं ड्रॉप रख रहा हूं, क्योंकि विराट कोहली मेरे को लग रहा है इस मैच में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। विराट कोहली का यह है कि अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग आती है तो विराट कोहली जरूर स्कोर करेगा, लेकिन यदि फर्स्ट इनिंग में बैटिंग इंडिया की टीम करती है तो विराट कोहली स्कोर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज दोनों याद रखना है। फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आएगी तो विराट कोहली जो है स्कोर नहीं करेगा, सेकंड इनिंग में बैटिंग आएगी तो विराट कोहली स्कोर करेगा। ये चीज का ध्यान रखना है। तो विराट कोहली को फिलहाल के लिए ड्रॉप रख रहे हैं। हालांकि इसको टीम में हम फाइनल टीम जो टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, टॉस होने के बाद जो फाइनल डिसीजन होगा उसके आधार पर हम इसको चेंज कर देंगे। अब बात करते हैं शुभम गिल की। शुभम गिल ने पिछले मैच में परफॉर्म नहीं किया था, इस वजह से इसकी सेल परसेंट काफी कम हो गई। 77.1% लोग इनको लेकर के चल रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, शुभम गिल इस मैच के लिए बड़ा स्कोर करने वाले हैं, और शुभम गिल वही खिलाड़ी है जो लगातार सेंचुरी लगाते हैं। आपको बड़ा प्लेयर्स, ये पिछले मैच में मैंने बोला था कि शुभम गिल को ड्रॉप कर देना, आप सभी लोगों ने शुभम गिल को ड्रॉप किया और आपने अच्छा खासा विनिंग किया। इस मैच में बोल रहा हूं कि शुभम गिल को पिक करना है। जी हां, इस मैच में 101% शुभम गिल को पिक करना है। शुभम गिल इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे लिए रहने वाले हैं, तो शुभम गिल को आप सभी पिक कर लीजिए। साथ के साथ हम अगर श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं। हालांकि इनका स्कोर अच्छा रहता है, और यदि इनका बैटिंग फर्स्ट आती है तो श्रेयस अय्यर इस मैच के लिए अच्छा खासा स्कोर भी करेंगे। और दूसरी चीज़, यदि इंडिया की टीम की थोड़ी सी विकेट या कंडीशन खराब हो जाती है तो श्रेयस अय्यर संभालते भी है टीम को। तो श्रेयस अय्यर की सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो 100% टोटल बंदों में से इसकी जो सेल परसेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 31% है। हालांकि जो खेलने आते हैं ये लोकेश राहुल से पहले खेलने आते हैं, तो इस चीज़ का हमें फायदा भी होगा कि इनका स्कोर ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़, इनकी जो सेल परसेंट वो 31% है। जिस प्रकार से हर मैच में यूनिक खिलाड़ी देते हैं, उसी प्रकार से श्रेयस अय्यर हमारे लिए आज के लिए यूनिक साबित हो सकते हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर की काफ़ी कम परसेंट सेल है, लोग बाग लेकर के नहीं चल रहे। बाकी आप सभी को पता है प्लेयर कैसा है, तो आप टीम में जरूर श्रेयस अय्यर को पिक कर सकते हैं। साथ के साथ यदि हम बात करूँ महमदुल्लाह की, एनुशन संतो की, दोनों में से किसी एक बंदे को अगर हम पिक करना चाहें तो महमदुल्लाह की सेल परसेंट कम है और इसको लेकर के हम चल सकते हैं भाई, क्योंकि 55 पॉइंट ही अभी तक इसने दिए है। हालांकि लेकर के चल सकते हैं, लेकिन इंडिया के साथ इनका बल्ला भी नहीं बोलने वाला। दूसरी चीज, कल जो सामना होगा सभी को जसप्रीत बुमराह से होगा, और जसप्रीत बुमराह अभी जो हाल ही में काफी अच्छी फॉर्म में है बंदा। और दूसरी चीज, महमदुल्लाह पिछले वर्ल्ड कप के मैच लगा लो या वैसे भी मैच लगा लो, महमदुल्लाह का बल्ला बिल्कुल नहीं बोला है, और प्रत्येक मैच में ये बंदा फ्लॉप हो रहा है, और इस मैच के लिए भी बंदा स्कोर नहीं करके देने वाला है। अगर आपको सबसे बेस्ट रहेगा कि इनको ड्रॉप कर लीजिए, क्योंकि स्मॉल लीग में हम रिस्क के साथ तो जाते ही जाते हैं, लेकिन ऐसे रिस्क नहीं लेंगे जो हमारे लिए नुकसान साबित करें। ठीक है, तो महमदुल्लाह को आपको टीम के लिए ड्रॉप रखना है। महमदुल्लाह को हम बिल्कुल भी ट्राई नहीं करके चलने वाले हैं। एनुशन संतो को आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में से भाई अब इंडिया के बैट्समैन हम लेकर के चल रहे हैं, तो सीधी सी बात है बांग्लादेश के भी बैट्समैन तो हमें लेकर के चलने पड़ेंगे ही। तो एनुशन संतो जो है ना, इसको आप टीम के लिए ट्राई कर सकते हैं एनुशन संतो को, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता है, 30-40 रन बना सकता है, जिसे हमें फायदा हो सकता है। और इसके अलावा टी हेरिडोय और टी हसन की बात करें तो दोनों ने ही बेकार प्रदर्शन किया है। हालांकि अगर आप जाना चाहें तो टी हसन के साथ जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? शायद ये ओपनिंग में बल्लेबाजी करने आ रहा है। ठीक है, ओपनिंग में बल्लेबाजी करने आ रहा है, और जिस प्रकार से प्रत्येक मैच में, जैसे पिछले मैच में कुशल परेरा ओपनिंग में आया था और मैंने बोला था कुशल परेरा को ट्राई करिएगा, और बहुत बड़ा सही में रैंक, बहुत, अगर वो 1 रन भी बनाएगा ना तो बहुत ज्यादा रैंक अप जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि इसकी उसकी तो सेल परसेंट फिर भी 5% थी, इसकी जो सेल परसेंट है वो मात्र कितनी है? सिर्फ 4%। यानी सिर्फ और सिर्फ 4% लोग टी हसन को लेकर के चल रहे हैं। तो इस मैच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रिस्क का खिलाड़ी जो मैं देता हूं प्रत्येक मैच में, वो देने वाला हूं टी हसन को। टी हसन हमारे लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इसलिए है मेरे भाई, क्योंकि टी हसन की सेल परसेंट मात्र 4% है, और यदि ये बंदा 40 रन भी कर गया, 30 से 40 रन भी कर गया, और ग्रांड लीग की इसमें ड्रीम 11 टीम में अगर शामिल हो गया तो हमारा कंपटीशन नहीं बचा, क्योंकि बाकी प्लेयर्स तो हम ऐसे ले रहे हैं जो सभी की टीम में रहेंगे। हमने रिस्क किसके ऊपर ले लिया है? टी हसन के लिए। दूसरी चीज, टी हसन को अगर बल्लेबाजी नीचे आती या और कोई होता तो हम इसको ड्रॉप भी कर सकते थे,
लेकिन इनकी जो बैटिंग ऑर्डर है वो है ओपनिंग का, यानी ओपनिंग में बल्लेबाजी करने आएंगे तो रन जरूर करेगा बंदा। कल के मैच के लिए मैं आपको बता रहा हूं, छोटी पिच है, कोई लेकर के नहीं चलेगा और ये बंदा जरूर रन करके आपको देने वाला है। तो टी हसन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी कल के लिए रहेंगे, जो मैं रिस्क के तौर पर शामिल कर रहा हूं। इसके अलावा बात करूं अभी मैं बॉलिंग सेक्शन की, कि बॉलिंग सेक्शन में किस किस को लेकर के चलना है, या ऑलराउंडर सेक्शन में किस किस को लेकर के चलना है। तो सबसे पहले ऑलराउंडर सेक्शन की अगर हम बात करें तो ऑलराउंडर में हमारे पास साकिब अल हसन है, हार्दिक पांड्या है, एम हसन मिर्जा है, रविंद्र जडेजा है। रविचंद्र अश्विनी तो नहीं खिला रहे और एम हसन को भी नहीं खिला रहे, प्लेइंग इलेवन में नहीं दिखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें साकिब अल हसन की, तो साकिब अल हसन ने अभी तक जितने भी मैच हुए हैं आप सभी को पता है, साकिब अल हसन ने काफी अच्छा प्रभावित किया है। साथ के साथ हार्दिक पांड्या अब ओवर कराने लग गए। पहले जब बैटिंग कराते थे तो आप इसको ड्रॉप कर देते थे और इनको ड्रॉप करने का दायित्व भी बनता था, क्योंकि सिर्फ बल्लेबाजी में इनकी बल्लेबाजी बहुत नीचे हो जाती है। क्योंकि देखिए रोहित शर्मा के साथ गिल हो गए, फिर विराट कोहली हो गए, फिर श्रेयस अय्यर हो गए, फिर लोकेश राहुल हो गए, उसके बाद जो नंबर आता है वो हार्दिक पांड्या का आता है। यानी कि कहीं ना कहीं बहुत नीचे जो है इनका नंबर आ रहा है। इस वजह से हम इनको टीम में ड्रॉप करते थे और इनको लेकर के नहीं चल रहे थे। लेकिन हाल ही में हार्दिक पांड्या है वो गेंदबाजी करा रहे हैं, और ना कि हम इसको बल्लेबाजी के लिए लेंगे, हम इसको ले भी गेंदबाजी के लिए रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गेंदबाजी करवा रहा है और गेंदबाजी के साथ साथ विकेट निकाल कर आपको दे रहा है बंदा। प्रत्येक मैच में आपको विकेट निकाल करके दे रहा है, और विकेट निकालने का सबसे बड़ा रीजन है कि इनके पास बाउंसर है। ये ज्यादातर बाउंसर या फिर ऐसी गेंद डालते हैं जो सिर्फ और सिर्फ विकेट पर जाए। तो ये बंदा रन भी कम देकर के विकेट ले रहा है प्रत्येक मैच में, और ना हो ऐसा कि इंडिया की टीम की विकेट जल्दी गिर जाए। अगर जल्दी गिर जाती है तो हार्दिक पांड्या संभाल भी लेते हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर इनका शायद देखने को नहीं मिलेगा, और किसी भी मैच में इनका बैटिंग बहुत ही कम आता है। बट आप इसको टीम में जरूर पिक कर लीजिए, क्योंकि बॉलिंग बहुत ही अच्छी करके जा रहा है बंदा प्रत्येक मैच में। अब बात करें साकिब अल हसन की, तो साकिब अल हसन को तो बता ही दिया है, साकिब अल हसन गेंद के साथ साथ बल्लेबाजी से भी कमाल करेंगे। बंदा एक या दो विकेट आपको निकाल करके देगा। साथ में इंडिया के साथ साकिब अल हसन का जब भी मैच हुआ है, यानी बांग्लादेश और इंडिया का जब भी मैच हुआ है, और जब साकिब अल हसन होता है उस टीम में, तो साकिब अल हसन जरूर स्कोर करता है। मैंने बताया इंडिया के साथ दो बल्लेबाज हमेशा है, एक तो डेविड वार्नर और एक साकिब अल हसन। ये दोनों का पिछला इतिहास आप उठा करके देख लीजिए, पिछले मैच उठा करके देख लीजिए, ये इंडिया की पिच पर बहुत अच्छा खेल लेते हैं, क्योंकि इनको अनुभव है, काफी साल इन्होंने खेला है, आईपीएल भी खेला है, प्रत्येक चीज का अनुभव है। तो साकिब अल हसन को आप टीम में बिल्कुल भी ड्रॉप करके नहीं चलना है आप सभी को। साथ के साथ अब मैं बात करूं एम हसन मिर्जा की। देखो एम हसन मिर्जा काफ़ी अच्छे गेंदबाज भी है, काफ़ी अच्छे बल्लेबाज भी है, लेकिन इनको गेंदबाजी सेक्शन में इतनी विकेट मिल नहीं रहे हैं। लेकिन इनका जो ऑप्शन बचता है ना भाई, वो कि इसको ये ओपनिंग ऑर्डर में भी इनको खिलाया जा रहा है, वन डाउन ऑर्डर पर भी इनको खिलाया जा रहा है, मिडल ऑर्डर में भी इनको खिलाया जा रहा है, लोअर ऑर्डर में भी इनको खिलाया जा रहा है। तो इनका अगर ऑर्डर यदि फिक्स हो जाता है, जैसे पिछले मैच में एम हसन मिर्जा वन डाउन पर आया था और इसके बाद स्कोर करके गया था, ठीक है, वन डाउन पर आया और स्कोर करके गया, और हमने ड्रॉप करवा दिया, क्योंकि मैं पता था कि ये मिडल ऑर्डर में जो है बैटिंग करने आएगा, लेकिन इनको भेज दिया गया था, इसमें भेज दिया गया इनको वन डाउन पर बैटिंग करने के लिए। तो ये चीज इनकी मार कर जाती है, ठीक है, और यही बंदा है जिसकी वजह से कंफ्यूजन बार बार में हो जाता है। क्योंकि एम हसन मिर्जा अगर देखें तो अगर वन डाउन या ओपनिंग में आता है तो बंदा स्कोर भी करेगा, साथ के साथ 10 ओवर भी डालेगा, तब तो है ये इंपॉर्टेंट प्लेयर। और हम इसे ग्रांड लीग हो, फिर से वो स्मॉल लीग हो, या फिर हेड टू हेड हो, तीनों फॉर्मेट में हमें ट्राई करेंगे इसे। लेकिन यदि इसको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग दी जाती है तो इसको ट्राई करना है थोड़ा सा रिस्की साबित हो जाता है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो ग्रांड लीग को विन करना है। ये नहीं कि ग्रांड लीग में हमारे एंट्री वापस आनी, एंट्री वापस नहीं आने दूंगा, इस चीज की गारंटी है, विनिंग कराऊंगा। तो सीधी सी बात है भैया, एम हसन मिर्जा को शायद फिर से वन डाउन पर खिलाया जाए, तो रिस्क तो नहीं ले सकते। हालांकि ये कर सकते हैं, टीम 2 बना करके दे सकता हूं आपको, और वो टेलीग्राम चैनल पर जो मैं दूंगा वो कॉपी कर लेना भाई, एक मैं ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि इनको यदि वो वन डाउन या ओपनिंग में उतारते हैं तो बेस्ट है। हालांकि इस मैच के लिए वैसे आपको एक तरफा जो मैच जिताने वाला है वो जिताने वाला है टी हसन। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इस मैच के लिए यदि आपको कोई बंदा एक तरफा मैच अगर विनिंग कराएगा तो वो टी हसन कराएगा, इस चीज़ का याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज़ अब मैं बता दूं तो हम इसको मजबूरी के लिए ट्राई जरूर करके चलेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो बचता है वो रविंद्र जडेजा बचता है, और रविंद्र जडेजा के अलावा हमारे पास ऑप्शन है, जैसे कि बॉलिंग सेक्शन में रविंद्र जडेजा बच गया, इसके अलावा जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है, टी अहमद है, इसके अलावा एम रहमान है, और इसके अलावा कुलदीप यादव है, एस इस्लाम का तो मैंने प्रत्येक मैच में बोलता हूं, और भाई बंदा बिल्कुल विकेट दिला करके जाता है, और इस मैच में भी 31% ही सेल है। और सबसे मुझे हैरत अंगेज बात ये लगती है कि शार्दुल ठाकुर को प्रत्येक मैच में ट्राई किया जा रहा है, जो कि बहुत ही मतलब बेकार बात है, क्योंकि हमारे पास मोहम्मद शमी जैसा ऑप्शन है, मोहम्मद शमी जैसा प्लेयर हमारे पास है, और मोहम्मद शमी को इस मैच के लिए शायद मौका मिल भी सकता है और देना भी चाहिए, क्योंकि
शार्दुल ठाकुर ने ना ही विकेट ले रहा है, ना ही कोई ऐसी बल्लेबाजी इंडिया की कमजोर है कि शार्दुल ठाकुर उसको मतलब कि इंपॉर्टेंट करेगा। मेरे को ये लग रहा है कि शार्दुल ठाकुर की जगह सबसे बेस्ट जो ऑप्शन रहे वो मोहम्मद शमी का रहेगा, और इस मैच के लिए शायद प्लेइंग 11 में आपको मोहम्मद शमी देखने को भी मिल सकता है भाई इस मैच के लिए, क्योंकि बार बार में इंडिया के ऊपर एक ही क्वेश्चन अगर उठ रहा है, पूरी टीम बहुत भी अच्छा जो है प्रदर्शन कर रही है, बेहतरीन कर रही है, लेकिन जो एक क्वेश्चन उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि क्यों ना शार्दुल ठाकुर को ड्रॉप करके आप मोहम्मद शमी को ट्राई कीजिए, क्योंकि रविचंद्र अश्विनी को ड्रॉप कर दिया आपने, बड़े बड़े प्लेयर जो विकेट ले रहे थे उनको ड्रॉप कर दिया, तो शार्दुल ठाकुर में ऐसा क्या है जो मोहम्मद शमी में नहीं है, तो शायद मोहम्मद शमी को मौका मिल सकता है भाई। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इस मैच के लिए फिर से इंपॉर्टेंट जो रहने वाले हैं वो रहने वाले, एक तो एस इस्लाम को तो भाई 101% ट्राई करना है सभी को, ठीक है, एस इस्लाम को तो ट्राई करके ही चलना है। दूसरी चीज, जितने कम हो सके इतने कम गेंदबाज लेने हैं इस मैच के लिए। क्यों लेने हैं? क्योंकि बाउंड्री इतनी छोटी है। कल जैसे नीदरलैंड ने सांग रचा दिया था, वो साउथ अफ्रीका खिलाफ कितना अच्छा जो है गेंदबाजी सेक्शन है साउथ अफ्रीका का, उसके बावजूद भी साउथ अफ्रीका ने गेम बिगाड़ दिया था। इसी प्रकार से गेम बिगड़ने वाला है क्योंकि बाउंड्री इतनी छोटी है। ये जो मैच होने वाला है ना, ये होने वाला है पुणे में, और पुणे की जो पिच है वो बाउंड्री है, सॉरी पिच का मतलब मैं बाउंड्री ग्राउंड से लगाता हूं, तो जो बाउंड्री है जो ग्राउंड है उसकी जो मतलब कि रन बहुत ज्यादा बनेंगे, ठीक है। और पिच की अगर मैं बात करूं तो बैटिंग की स्पेशली जो टीम पिच बनाई गई है वो बैटिंग के रिगार्डिंग बनाई गई है कि बैटिंग में बल्लेबाज अच्छा खासा स्कोर कर सके, ठीक है। तो इसके लिए एस इस्लाम को हमने ले लिया। दूसरी तरफ हम जो गेंदबाज लेकर के चलेंगे, हमारे पास ऑप्शन में तो काफी है, जैसे कि जसप्रीत बुमराह है, सिराज है, टी अहमद है, कुलदीप यादव है, और इसके अलावा जडेजा भी बच जाते हैं। तो इन सभी से जो बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाला है वो जसप्रीत बुमराह करने वाला है, ठीक है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने अभी तक इंडिया की तरफ से सबसे बेस्ट गेंदबाजी जो की है वो किसने की है भाई? जसप्रीत बुमराह ने। अब हमारे पास बस जाता है एक विकेट कीपर का सेक्शन। इसमें हमें एम रहीम है, हमारे पास लोकेश राहुल है, लिटन दास है, ईशान किशन है। ईशान किशन नहीं खेल रहे हैं तो हमारे पास लिटन दास बच गए, लोकेश राहुल बच गए, एम रहीम बच गए। तो देखो भाई, अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो लोकेश राहुल को ट्राई कर लीजिएगा। अगर इंडिया सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करती है तो आप लोकेश राहुल को बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हैं, और रिक्स लेकर के जाना चाहें तो प्रत्येक मैच में रिक्स दिलाता हूं, इसी प्रकार से जो आप लिटन दास को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ग्रैंड लीग जीतना है ना, रिक्स के तौर पर जीतोगे। 2 करोड़ टीम जो है इसमें लगी हुई है। अब आप समझ के देखो, जिस बंदे को कैप्टन परसेंट 30% है, उसका मतलब ये है कि 60 लाख लोगों का वो कैप्टन है, तो ये चीज अलग कराती है। तो हमने टी अहमद को रिक्स के तौर पर ले लिया, और ज्यादा रिक्स ले तो लिटन दास को ले लेना। लिटन दास पिछले मैच में हालांकि 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन इस मैच में शायद स्कोर करके आपको दे सकते हैं। बाकी अगर सेव में जाना चाहो तो एम रहीम सेव रहेंगे, क्योंकि लोकेश राहुल की बैटिंग ऑर्डर है वो काफी डाउन है भाई। तो लोकेश राहुल को आप ट्राई भी कर सकते हैं, हालांकि ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो हमने जो टीम बनाई है वो कुछ इस प्रकार से बनाई है, जिसमें हमने विकेट कीपर के तौर पर एक खिलाड़ी रख लिया है। वहीं पर अगर हम बात करें बैट्समैन सेक्शन की, तो बैट्समैन में हमने जो है 5 बैट्समैन को हमने टीम में ट्राई किया है। इसके अलावा 3 ऑलराउंडर हमने अपनी टीम में लिए हैं, 2 बॉलर हमने अपनी टीम में लिए हैं। टोटल 11 खिलाड़ी हो गए हैं, जिसमें से 5 खिलाड़ी हमने जो है इंडिया के लिए हैं और 6 खिलाड़ी बांग्लादेश की। ये कैसे हो गए भाई? एम हसन संतोष श्रेयस अय्यर ठीक है, और ये हो गया ठीक है, एम हसन मिर्जा हो गया ना, लेकिन इसका गेंदबाजी तो एस इस्लाम हो गया। तो आप फिर तो ऐसा कर लिया, एनुसेन संतो को आप ड्रॉप कर सकते हैं, और इसकी जगह आप विराट कोहली या लोकेश राहुल में से, अब मैं लोकेश राहुल की तरफ चल जाता हूँ फिर, ठीक है। तो इंडिया के 6 खिलाड़ी हमने ले लिए और बांग्लादेश के 5 खिलाड़ी ले लिए। हालांकि ये जो टीम बनाई है जब इंडिया फर्स्ट बल्लेबाजी कर रही है तब की टीम है, क्योंकि और उसके लिए लोकेश राहुल को ले लिया। हालांकि लोकेश राहुल से बेस्ट फिर विराट कोहली को भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी इनको चेंज कर लेना दोनों ऑप्शन को। अब देखिए, हमने जो 11 प्लेयर्स लिए हैं उनकी मैं लिस्ट बताता हूं। सबसे पहले एम रहीम लिया है, लोकेश राहुल भी लिया है, रोहित शर्मा, गिल, श्रेयस अय्यर, टी हसन, इसके अलावा एम हसन मिर्जा, हार्दिक पांड्या, साकिब अल हसन, जसप्रीत बुमराह, एस इस्लाम। लेकिन पहले बल्लेबाजी अगर इंडिया करती है तब की टीम है, तो भाई पहले बल्लेबाजी करेगी तो विराट कोहली जरूर चलेंगे, ठीक है। अगर नहीं सॉरी पहले बल्लेबाजी करेगी तो विराट कोहली ड्रॉप होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल सही, हमने विराट कोहली को ड्रॉप कर दिया। और यदि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी इंडिया की टीम तो आप जो है फिर श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर देना भाई, फिर श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करके विराट कोहली को टीम में पिक कर लेना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि हमने जो है ये 11 खिलाड़ी लिए हैं, इनके लेने का रीजन सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। एस इस्लाम की अगर हम बात करें तो एस इस्लाम को आप सभी ने पता है, हाल ही में इनको एक दो मैचों से शायद परफॉर्म करने का मौका मिला है, और प्रत्येक मैच में बंदे ने प्रदर्शन किया है, अपनी टीम को जीत दिलाई है, सबसे बेस्ट प्रदर्शन करके चल रहा है। और आज के टाइम में बांग्लादेश का यदि कोई सबसे बेस्ट बॉलर है तो वो कौन है? एस इस्लाम है। जसप्रीत बुमराह का बताने की जरूरत नहीं है, जसप्रीत बुमराह को तो टीम में रखना ही पड़ेगा। हार्दिक पांड्या को लिया है मैंने बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो बल्लेबाजी बंदा कर सकता है, साथ के साथ
साथ गेंदबाजी में कमाल कर रहा है, ठीक है। तो हार्दिक पांड्या का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे, तो हार्दिक पांड्या को आप टीम में पिक कर सकते हैं। साथ ही साथ एम हसन मिर्जा है हमारे पास और शाकिब अल हसन है। अगर मैं बात करूं एम हसन मिर्जा की और शाकिब अल हसन की, तो एम हसन मिर्जा जो है ना भाई, अगर वो वन डाउन पर अगर आएगा तो मैं बता दूंगा, जब लाइनअप आउट होगा तब बता दूंगा। अगर वन डाउन पर या ओपनिंग में आएगा तो मैं इस बंदे को रिस्क के तौर पर शामिल करना चाहूंगा टीम में। अदरवाइज इसको मैं ड्रॉप करके इंडिया की कुलदीप यादव को ट्राई या रविंद्र जडेजा को ट्राई कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि ये अगर वन डाउन पर आता है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रन के साथ साथ अवरुद्ध तो पूरे 10 ओवर डालने वाला है, साथ ही साथ बैटिंग ऑर्डर भी पूरी करे, बैटिंग भी पूरी करेगा। तो इस बंदे को इसलिए ले रहा हूं। दूसरी चीज, साकिब अल हसन का बताने की जरूरत नहीं है। साकिब अल हसन भाई गेंदबाजी भी पूरे 10 ओवर डालेगा, विकेट की भी आपको निकाल करके देगा 1 से 2, साथ के साथ आपको जो है गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी करके देगा। हार्दिक पांड्या का बता दिया। टी हसन, ये मेरे लिए रिस्क का खिलाड़ी है, ये मैंने ऐसा खिलाड़ी लिया है जो कल के मैच में मेरे को ग्रैंड लीग जिताने वाला है। कल के मैच के लिए मैं रिस्क के तौर पर किसको शामिल कर रहा हूं? टी हसन को। अब चाहिए मैं कैप्टन ऐसे लोगों को बनाऊं जो सभी के पास हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे पास जो खिलाड़ी है वो टी हसन है। टी हसन मैंने ऑलरेडी एक ऐसा खिलाड़ी ले लिया है जो आज के मैच के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये बंदा स्कोर करे, क्योंकि ये कब खेलने आ रहा है? ओपनिंग ऑर्डर में, स्टार्टिंग ऑर्डर में पहले बल्लेबाजी करने आ रहा है। तो यदि और पिच है और बाउंड्री की बात करें, पिच है बैटिंग की और बाउंड्री है छोटी, और बैटिंग की पिच है और यदि बाउंड्री छोटी है और यदि ये स्कोर करके चल गया तो समझ लीजिए हमारा ग्रैंड लीग जीतना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब बात करें श्रेयस अय्यर की, तो पहले बल्लेबाजी अगर टीम इंडिया करती है तो श्रेयस अय्यर जरूर भूमिका निभाएंगे उसमें, और यदि पहले गेंदबाजी करे टीम इंडिया तो भाई श्रेयस अय्यर को चेंज करके आप विराट कोहली को टीम में शामिल कर लेना, ठीक है। तो फिर विराट कोहली को आपको टीम में शामिल कर लेना है। अब साथ के साथ बात करूं शुभम गिल की, तो गिल की अगर हम बात करें तो पिछले मैच में मैंने बोला था फ्लॉप होगा, ड्रॉप कर देना। तो इस मैच में बोल रहा हूं कि बंदा रोहित शर्मा से भी ज्यादा रन करेगा और रन करेगा, पिक कर लेना। साथ के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी आप इसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। आप रोहित शर्मा इसका तो परफॉर्म पता ही, आपको 50+ का स्कोर आपको करके देगा ही देगा, इस चीज की गारंटी है। साथ की साथ आपको मतलब कि ये सभी की टीम में वैसे मिलने वाला है, लेकिन कल के मैच के लिए आप इसको बेस्ट रहे कि कैप्टन वाइस कैप्टन ना करें, ठीक है। इसके अलावा लोकेश राहुल हमने ले लिया है और एम रहीम ले लिया। अब हम बात करने वाले हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की, किस मैच के लिए कप्तान किसको करें और उप कप्तान किसको करें। तो भाई कप्तान और उप कप्तान पहले करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पब्लिक किसकी तरफ जाना चाह रही है, यानी पब्लिक किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन करके चलना चाह रही है। सबसे पहले ये चीज हम देखना चाहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं लोकेश राहुल की, तो लोकेश राहुल को 2% लोग कैप्टन करके चल रहे हैं, वाइस कैप्टन 2.29% लोग करके चल रहे हैं। एम रहीम को 0.75% लोग कैप्टन कर रहे हैं, 1.43% वाइस कैप्टन कर रहे हैं। रोहित शर्मा को 38.63%, वही चीज होता है ना, ये वही रोहित शर्मा है जिसको 5% 7% लोग कैप्टन करके चलते थे। लेकिन पिछले मैचों से जो इसने कमाल किया है, पिछले मैचों में जो दोनों मैचों में इसने जो कमाल किया, उसके बाद जो शुभम गिल की जो कैप्टन परसेंट होती थी, जो विराट कोहली की जो कैप्टन परसेंट होती थी, उसकी जगह किसने ले ली है? रोहित शर्मा ने। और रोहित शर्मा की अगर हम कैप्टन परसेंट को कैलकुलेट करें तो शायद वो 50% से भी ऊपर जाएगी जब तक मैच स्टार्ट हो जाएगा कैप्टन और वाइस कैप्टन की। इसके अलावा श्रेयस अय्यर की मैं बात करूं, श्रेयस अय्यर को 1.27%, 1.84%, टी हसन को 0.12%, 0.17%। इसके अलावा शुभम गिल को ठीक ठाक परसेंट लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं, और साकिब अल हसन हो गया, ठीक है, एम हसन मिर्जा हो गए और हार्दिक पांड्या हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, साथ के साथ एस इस्लाम हो गया। तो भाई आज के मैच के लिए अगर कैप्टन करेंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है शुभम गिल का। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, शुभम गिल इस मैच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेगा और शुभम गिल को आप कैप्टन कर सकते हैं, क्योंकि इस मैच में बंदा आपको स्कोर करके देगा। शुभम गिल आपको बेस्ट से बेस्ट स्कोर करके देने वाला है, तो शुभम गिल को मैं कैप्टन कर रहा हूं। अब साथ के साथ वाइस कैप्टन देखिए, पिछले मैच के हीरो कौन रहे थे? एम हसन मिर्जा रहे थे, जिसने गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी प्रभावित किया था, बल्लेबाजी में वन डाउन पर आ गए थे। और यदि वैसे तो मैं लाइनअप आउट होगा जब टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल पर जाकर के बता दूंगा कि एम हसन मिर्जा वन डाउन पर आ रहा है, ओपनिंग में आ रहा है या मिडिल ऑर्डर में आ रहा है। यदि ओपनिंग में आएगा तो इसको टीम में पिक करेंगे, टीम में पिक करने के साथ साथ इसको हम वाइस कैप्टन का दर्जा देंगे। वाइस कैप्टन का दर्जा क्यों देंगे भाई? क्योंकि इसका जो वाइस परसेंट है सिर्फ 5% लोग कर रहे हैं और गिल को 18% कर रहे हैं। तो टोटल अगर हम मिला के देखें तो 13-14% में हमारा लोगों में कंपटीशन रह जाएगा। अब 14% में से इसको कितने ले रहे हैं? इसको 4% लोग ले रहे हैं, तो हमारा 4 में वैसे और 14 में से क्या पता इसके पास नहीं 1 या 2%
1 या 1.5% लोगों में हमारा कंपटीशन बचेगा और हम इजीली ग्रांड लीग को जीत जाएंगे, इजीली ग्रांड लीग को जीत जाएंगे। ठीक है, तो लाइनअप हमारा जो आउट होगा उसमें बताऊंगा कि भाई जो है हसन मिर्जा है कब खेलेगा कब नहीं खेलेगा, क्योंकि अगर हसन मिर्जा 1 डाउन पर आता है ना तो साकिब अल हसन से भी बेस्ट प्लेयर है और सबसे बेस्ट यही है कि फिर इसको चाहिए कैप्टन भी कर दो, क्योंकि बंदा फिर स्कोर के साथ साथ भाई विकेट भी तो दिला करके जा रहा है। तो ये चीज तो भाई फाइनल तो तभी बता पाएंगे जब लाइनअप के समथिंग रहेंगे या जब मैच स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद जो है हम आपको गारंटीड बता देंगे कि हसन मिर्जा कौन से ऑर्डर पर बैटिंग करने आ रहा है। और यदि आप मेरी टेलीग्राम चैनल पर टीम देख भी ना पाओ, यानी आप बहुत बिजी हो, पहले टीम लगे, यानी आपको कहीं पर भी जाना हो, तो आपको बता दिया है कि हसन मिर्जा को आग मीच कर वाइस कैप्टन कर देना भाई। ठीक है, तो दूसरी चीज देखिए गिल को क्यों किया है, क्योंकि गिल को पता है आप सभी को जब बंदा स्कोर करने पर उतरेगा फिर ये अपने भी नहीं सुनता है और बहुत बड़ा स्कोर करता है। साथ ही साथ रिस्क के तौर पर मैंने हसन मिर्जा को वाइस कैप्टन कर लिया और हालांकि सेफ में है, आप सभी को इतना तो पता है गिल के साथ जाने में बिल्कुल सेफ है, गिल सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है। हसन मिर्जा के साथ भी सेफ है, 1 डाउन पर आ रहा है तो स्कोर के साथ साथ भाई गेंदबाजी भी तो कर रहा है तो भी सेफ है, हम फिर तो बहुत ही सेफ हो गए। और दूसरी चीज अगर हमें आज कोई जिताने वाला है, वो कौन जिताने वाला है, ये टी हसन जिताने वाला है। बाकी तो सभी ऐसे हैं जो हमारे पास सभी के पास मिल भी सकते हैं, लेकिन कौन नहीं मिल सकता, टी हसन नहीं मिलता। और एक और टीम चेंज करके हम क्या कर देंगे, यहां पर हम रहीम की जगह भी लिटन दास ले लेंगे और लिटन दास को यदि मैं ले लूंगा जो फिर मेरा जो सेल परसेंट रहेगा, मेरी जो मतलब कि एक प्रकार से जो विनिंग का जो चांसेस रहेंगे वो इतने ज्यादा हो जाएंगे, इतने ज्यादा हो जाएंगे जब मैं लिटन दास को लूंगा। तो फिर तो यदि लिटन दास और टी हसन कमाल कर गए और साथ के साथ अपना कैप्टन और वाइस अपने सिर्फ 4 बल्लेबाज, 4 ही जो प्लेयर हैं वो बस कमाल कर जाए कल के मैच के लिए, फिर हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, फिर हमें ग्रांड लीग जीतने से कोई नहीं रोक सकता, फिर हमें स्मॉल लीग जीतने से कोई नहीं रोक सकता, फिर हम लगातार ब्लास्ट करेंगे, लगातार विनिंग करेंगे, क्योंकि हमने उसके अलावा टी हसन को ले ही लिया है। फिर हमने कैप्टन गिल और वाइस कैप्टन इसको कर दिया है, थोड़ा बहुत कंपटीशन कम हो जाएगा, टी हसन के 1-8% बचेगा, टी हसन को हमने ले लिया, ये बिल्कुल कम लोगों के पास है। और जिसके पास भी टी हसन भी होगा उसके पास कौन नहीं होगा, लिटन दास नहीं होगा, और लिटन दास नहीं होगा तो हम ग्रांड लीग जीत जाएंगे मेरे भाई। और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग जो मेरे को वीडियो देख रहे हैं, लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, तो आप लोग जरूर ग्रांड लीग जीते। बस आपको करना है, जो चीज़ बताऊं सेम कॉपी करो। आप क्या करते हो, खुद के मन से चेंज कर देते हो, वो चीज़ आपको बहुत ही भारी साबित हो जाती है। जैसे कल के मैच में मैंने बोला था कि भाई वैसे लाइव में मैंने बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर साउथ अफ्रीका के लिए कोई रहेगा तो वो रहेगा अपना माइकल जेनसन, और माइकल जेनसन रहा भी। पिछले मैच में बोला था, जैसे आप सभी देखते हैं, आप सभी को पता है कि भाई कुशल परेरा को टीम में शामिल करो, परेरा जिता सकता है, तो ये प्रकार आज टी हसन को शामिल करो, टी हसन जिता सकता है। और टी हसन के साथ साथ लिटन दास भी तो ओपनिंग में आएगा ना भाई। और दोनों में से यदि दोनों चल गए, मैं चलने का मतलब ये नहीं दोनों को शतक करवा रहा हूं भाई, इतना है कि दोनों बस मिलकर के 70-80 रन कर जाएं, बस दोनों मिलकर के बस 60-70 रन तक विकेट ना गिरे, हम इजीली जीत जाएंगे, फिर किसी के बाप से नहीं रुकने वाले। ठीक है, तो ये हमारी प्रेडिक्शन थी। बाकी जो रहा पाया काम है वो हसन मिर्जा हमारा कर देंगे, ये बंदा हमें बहुत ही ज्यादा कल के मैच में प्रॉफिट देने वाला है। ठीक है, क्योंकि भाई 1 डाउन पर आ रहा है तो 1 डाउन पर आएगा तो हम टीम में शामिल करेंगे, और टीम में शामिल करेंगे तो विनिंग भी होगी और हम जीतेंगे भी। ठीक है, तो ये मेरी टीम थी ग्रांड लीग। अब ये यदि आप बात करें कि सर स्मॉल लीग की टीम में क्या रहेगा, स्मॉल लीग में किस प्रकार से हमें टीम लेकर के चलनी है, किस प्लेयर को लेकर के चलना है, किसको ड्रॉप करना है, तो वैसे तो मैं सारी प्रेडिक्शन की जो टीम है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। हालांकि अगर फिर भी आपको बताऊं तो देखिए जो आप अगर स्मॉल लीग के लिए ट्राई करें तो फिर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, क्योंकि स्मॉल लीग में 40,000 लोग खेल रहे हैं, 20,000 10,000 इतने लोग हैं, तो उनके काटने के लिए गिल और साकिब अल हसन ही बहुत है, या फिर क्योंकि हमारे पास टी हसन और लिटन दास उनके पास मिलने वाला वैसे भी नहीं है, तो इनके लिए गिल और साकिब अल हसन ही बहुत है। और हेड टू हेड में भाई देखो दोनों में से एक ड्रॉप कर देना, या तो लिटन दास को या टी हसन को, क्योंकि हेड टू हेड में तो सेफ जाना होता है भाई, बिल्कुल सेफ है। ठीक है, तो एक को ड्रॉप कर देना, एक को रख लेना, इस प्रकार से आप अपनी टीम बना करके बहुत अच्छा विन कर सकते हैं। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। और यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, विनिंग करना है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना न भूलें। धन्यवाद।